किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए हमें कुछ चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें सिलेबस एज वेल एज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नॉलेज हो और इसके साथ साथ कि कौन से सोर्स से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप कैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एज यू नो वी हैव 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इन सभी को आपको कौन कौन से सोर्सेज से प्रिपेयर करना चाहिए, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में सबसे पहले से ही हो तो आप उन सोर्सेज को इकट्ठा करके रख लोगे। और यहाँ पर कई बार डायनामिकली आपको सोर्सेज को कलेक्ट करते रहना होगा, जो कैसे है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम अगर प्रिपरेशन करेंगे तो हमारी स्ट्रैटेजी बेस्ट होगी। एंड एज वी नो कैब एग्जाम टेक्निकल है तो इस वजह से इतना तो बनता है, राइट। सो वी विल हैव अ लुक एट द बेस्ट सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर, क्योंकि कई सारे सोर्सेज तो है, बट व्हाट इज द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर फॉर दैट कैब एग्जाम के लिए, दैट वी विल बी हैविंग अ लुक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले, सोर्सेज देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं विच वी हैव टू प्रिपेयर। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले आ जाते हैं कंपल्सरी पेपर्स और इलेक्टिव पेपर्स। इलेक्टिव पेपर्स में यू हैव 5 एंड कंपल्सरी जो है 4 आपको यहाँ पर डेफिनेटली देने हैं। इलेक्टिव में से 5 में से कोई एक आपको चुनना है एंड यू हैव टू गिव द एग्जाम। तो इतना तो थोड़ा बहुत आई थिंक आपको आइडिया होगा। व्हाट आर द कंपल्सरी पेपर्स? एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ABFM, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस BRBL। ठीक है, इलेक्टिव पेपर्स में क्या है? रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्टिव जो पेपर्स है वो है। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज का यूटिलाइजेशन हमें करना है, तो थोड़े से जो सब्जेक्ट का नेचर है उसके हिसाब से वी हैव टू प्रिपेयर। तो ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट है उसका नेचर हम देख लेते हैं और उसके हिसाब से क्या सोर्सेस है फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। गोइंग फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज एडवांस बैंक मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हर एक कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए IIBF की बुक तो क्विंटेसेंशियल होगी, इंपॉर्टेंट होगी ही। ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा अगर हम ABM की बात करें तो यहाँ कुछ चीजें जो RBI के रेगुलेशंस है, RBI जो डिफरेंट सर्कुलर्स रिलीज करता है उनमें से भी पूछ लिया जाता है। तो दैट इज व्हाई यू आल्सो हैव टू गो थ्रू द RBI के रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस। इसके अलावा देयर आर सर्टेन सेक्शंस जहां पर आप ये देखोगे कि आप जिस भी बैंक में काम कर रहे हो उस बैंक में कुछ सर्कुलर्स आते हैं और वो सर्कुलर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट। एज पर द सिलेबस ऑफ द एंटायर ABM कंपोनेंट, उसके हिसाब से आपको समझ में आता जाएगा जैसे जैसे आप सिलेबस देखोगे कि कौन से सर्कुलर्स पर मुझे खास ध्यान रखना है एंड उसमें से थोड़ा सा डेटा जो है उसके हिसाब से आई हैव टू प्रिपेयर। बिकॉज एग्जाम में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज करें। इसके साथ आई वुड से ABM में थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा है, थियोरेटिकल चीजें आप देखोगे कि कुछ मॉड्यूल्स में है, राइट। सो देयर इज अ बैलेंस बट कैलकुलेशन पार्ट भी है। सो इस हिसाब से आपको अपना टाइम वगैरह देख लेना है कि कितना टाइम आप डिवोट कर रहे हो। बैंक के इंटरनल जो सर्कुलर्स हैं these are important for some of the sections, right। तो ये particularly कौन से section से related है इस तरीके से आगे हम और भी वीडियोस में देखेंगे EduTap के, और कहीं और से भी आप देख सकते हो, बट सिलेबस को देखते हुए you will get to know कौन कौन सा है। इसके अलावा द बेस्ट थिंग वुड बी, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, सो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस आल्सो। वी हैव आल्सो कम अप विद वेरियस वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। सो ये आपके सोर्सेस रहेंगे इन अ नटशेल एज फार एज एडवांस बैंक मैनेजमेंट प्रिपरेशन इज कंसर्न्ड। अब मूविंग अहेड, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एज आई टोल्ड यू IIBF की जो बुक है बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो तो कंपल्सरी है ही है, राइट। बट कई बार इस बुक में भी जो दिया हुआ है वो अच्छे तरीके से हमें समझ में नहीं आता। तो आई वुड से क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ सम ऑफ द अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो। ठीक है, कोई या फिर आपका कोई कोलीग है जो जिन्होंने कैब क्लियर कर रखा है या फिर कोई मेंटोर आपको मिल रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम देम। टेक्निकल एग्जाम है तो वी हैव टू डू एटलीस्ट दिस मच।
इसके अलावा आरबीआई के रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस इन सम प्लेसेस आपको जो है यूज हो जाते हैं। एंड आई वुड से बैंक के इंटरनल सर्कुलर्स बीएफएम के अगर मैं बात करूं तो आपके बासिल रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनके कंप्लायंस रिलेटेड आपके जो है डॉक्यूमेंट्स आते हैं बैंक के। आप जहां भी काम कर रहे हो, जिस भी बैंक में काम कर रहे हो, यू कैन गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट। एंड आप जब बासिल रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, बासेल नॉर्म्स रिलेटेड चीजें पढ़ोगे बीएफएम में, तब आप काफी अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस आल्सो, केस स्टडीज वगैरह अच्छे से कर पाओगे। प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एज फार एज बीएफएम इज कंसर्न्ड काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं विच डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस एंड यू हैव टू टाइप इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे में तो डिफिकल्ट हो ही जाता है। तो फॉर दैट यू हैव टू हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड वो आपको यहाँ से मिलेगा, राइट। इन बैंक कौन से सर्कुलर्स को किस तरीके से, कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैसे यूज करना है, कौन से टॉपिक में, विद दैट रेस्पेक्ट आप सिलेबस को देखते हुए इस चीज को कर सकते हो। आई हैव गिवन वन एग्जांपल, बासिल कंप्लायंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके बैंक में, तो उनको आप बासिल जब पढ़ रहे हो you can go through chapter 13 in BFM I think, वहां से। and you have various YouTube videos also, यहाँ पर वो चीज भी आपको काम आएगी। apart from this again I'm telling you कि अगर कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई मेंटोर है, कोई कहीं से आपको जो है गाइडेंस मिल रहा है स्पेसिफिकली, तो you should definitely consider that also apart from the sources। अब ABFM की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन द IIBF बुक इज रिक्वायर्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप हेल्प ले सकते हो ABFM में, बिकॉज यू हैव थियोरेटिकल पार्ट्स ऑल्सो काफी हैं एंड बाकी चीजें भी है। तो उनको पढ़ने के लिए यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब वीडियो। जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, टाइप इन यूट्यूब में टाइप करो एंड आपको कई सारी वीडियोस वहां पर भी मिल जाएंगे, राइट। इसके अलावा यस डेफिनेटली कोई क्रिस्प नोट्स वगैरह मिल रहा है फ्रॉम सम ऑफ द अदर इंस्टीट्यूट या फिर कुछ, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, ओके। यहाँ नेक्स्ट इज BRBL। BRBL इज ज्यादातर थियोरेटिकल, राइट। सो आई वुड से कि बुक आपके लिए काफी हद तक इनफ होगा। इसके अलावा ज्यादा सोर्सेज जो है उस पर आपको बहुत खास जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाए एग्जाम में तो यू आर एबल टू सॉल्व देम। आरबीआई के रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द यूट्यूब वीडियोस वुड सफाइस हियर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड नाउ मूविंग टू द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, ठीक है। IIBF की जो बुक्स है दे आर रियली इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से कि आप जब इलेक्टिव सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड वेरी केयरफुली चूज द सब्जेक्ट। थोड़ा सा रिव्यूज देख लीजिए। कई लोग ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ईजी है, बट दैट शुड नॉट बी द बेसिस फॉर चूजिंग द सब्जेक्ट, बिकॉज कई बार पढ़ते हुए आपको समझ में आता है कि अरे भाई ये तो सबसे डिफिकल्ट है ना। तो थोड़ा बहुत आपको जो है अपने हिसाब से भी चलना होगा, ब्लाइंडली किसी सोर्स पर आपको जो है ट्रस्ट नहीं करना, बिकॉज सबका अलग अलग जो है लेवल ऑफ प्रिपरेशन या फिर पहले से जो चीजें आप पढ़ चुके हो उसका लेवल भी अलग होता है। नाउ हियर व्हाट यू कैन डू इज कुछ कई बार कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यूट्यूब वीडियोस आपको इलेक्टिव से रिलेटेड भी मिल जाते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट ऑल्सो, राइट। सो दीज वर द सोर्सेस इन अ नटशेल जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन 8146207241। इसके अलावा आप हम मेल भी ड्रॉप कर सकते हो hello@edutab.co.in और वी विल बी रिस्पॉन्डिंग टू यू विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेरीज। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू। जय हिंद।